हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। और हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमसे सिर्फ कह रहा है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1। अब हमें फैक्टराइज कैसे करना है? ऐसे करना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो हमारा लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 × 1, तो कितना है 12। इसको इधर 12 इसको लिख लेंगे और इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3 हो गए हमारे फैक्टर्स। कितने? 2 × 2 × 3। ये हम काम रफ में करेंगे, एक तरह से आप समझ लो। अब इन फैक्टर से हमें ऐसा नंबर बनाना है कि जिसको ऐड करें तो मिड टर्म की बराबर आए, ऐड करें इन फैक्टर्स को तो किसके बराबर आए? ये जो मिड टर्म है, मिड टर्म क्या है हमारे पास? माइनस का 7x या 7 मान लो आप। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म की बराबर जो है हमारे पास 12। तो अब हम इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे 2 × 2 × 3 के, तो क्या बनेंगे हमारे पास? देखिए क्या आएगा, 12x² और 4, इसको 2 × 2 4 लिख लेंगे और एक 3 ले लेंगे। 4 3 × 12 भी होता है। 4 3 कितना होता है? 4 3 होता है हमारे पास 12। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 4 3 हमारा हो जाएगा 12। और 4 + 3 कितना होता है? 7। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? अपने मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे हम? माइनस का 3x और माइनस का 4x और प्लस का 1 एज इट इज। और हमने क्या करा, कॉमन लेंगे, दो दो टर्म लेके, तो 12x² - 3x को लेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो माइनस का कितना आएगा बाहर बताइए? माइनस का 3x आ जाएगा। और अंदर कितना आएगा? या प्लस का 3x अगर ले लेंगे हम तो अंदर कितना आ जाएगा? इसमें से देखेंगे 3 4 = 12 होता है और x एज इट इज आ जाएगा। तो ये टर्म जो मल्टीप्लाई करके ये वाला बन जाएगा हमारा 12x²। अब माइनस का 3x है तो कुछ भी नहीं, 3x में से माइनस तो कुछ भी कॉमन तो कुछ भी नहीं आ सकता ऑलरेडी, क्योंकि हमने 3x बाहर लिखा है तो सिर्फ माइनस लगा के 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3x × -1, माइनस का 3x हमें मिल जाएगा। अब हम दूसरा लिखेंगे, दूसरे को कैसे लिख देंगे हम लोग? आप देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे बताइए। अंदर कितना लिखना है हमें? हमें ऐसा नंबर से करना है कॉमन लेके कि हमारा अंदर जो ये दोनों में टर्म आए वो क्या है? सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर हाँ, क्या लिखेंगे बोलिए? 1। और 4x एज इट इज लिख देंगे अंदर। यहाँ से ये 4x जो है, इन दो को स्प्लिट कर रहे हैं ना, 4x को एज इट इज लिख देंगे। और -1 और +1 लाना है हमें यहाँ पे -1 से, तो कैसे लाएंगे? -1 एक और अंदर लिख देंगे, तो -1 × -1 + 1। तो ये हो गए हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया यहाँ पर 3x और -1, और दूसरा 4x - 1। तो लिख देंगे हम 3x - 1, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 4x - 1। ये दोनों हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमें फैक्टर मिल गए हमें। अब हम अपने चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ इसमें। और सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि हमें स्प्लिट करना है इसको। किसको स्प्लिट करना है बताइए? 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। तो अब आप देखेंगे, अगर प्लस का 3 तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट अगर अगेन करेंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 के फैक्टर्स करेंगे, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। इसको कैसे कर लेंगे अब हम बताइए? 3 1 = 3, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो अब हमें कैसे मिलेगा यहाँ पर? 2x²। सोचिए पॉज करके आप, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे मिलेगा। 6x और प्लस का 1x और प्लस का 3। क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करा? आपने जब पॉज करके करा, चेक करिए, और अगर नहीं करा तो सोचिए एक बार ऐसा क्यों हुआ। फिर 2x² प्लस 6x प्लस 1x इधर लिख लेंगे हम अपना, जो हमारे पास 1x है, और प्लस 6x और प्लस 3 को इधर लिख लेंगे ताकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आसानी हो। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1x में से 1x कॉमन ले लेंगे, और 2x में से क्या लिख देंगे? 2x एज इट इज लिख देंगे, और प्लस का 1 अंदर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर करने के लिए हमें 2x + 1 अंदर एज इट इज लिख देंगे। और ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो 2x प्लस, क्योंकि ये दोनों टर्म मैच करना चाहिए, तो 2x + 1 आपने अंदर लिख दिया। तो अब आप देख लिए 2x + 1 2x है तो 6x कैसे बनाएंगे हम उससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x यहाँ से बन गया, और 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पर हमारा मिल गया। तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हुई है और जो फैक्टराइजेशन हुई है वो यानी कि ठीक हुई है एकदम, क्योंकि हमारे ये दोनों 2x + 1 और 2x + 1 मैच कर रहे हैं। ये दोनों मैच करना चाहिए ब्रैकेट के अंदर के डब्बे, हाँ बिल्कुल। वरना अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में या जो फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया है उसमें गलती की है।
फिर उसके बाद 1x+3 लिख लेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे बताइए, 2x+1, और ये हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए इसके, इस वाले ये जो है क्वेश्चन हमने कराया इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि फैक्टराइज 6x² + 5x - 6। याद रखिए बेसिक से जाएंगे तो बहुत आसान होगी। 6 × 6 36 हो गया, देखिए यहाँ पर। हाँ, तो क्या करेंगे बताइए, 2 1 * 2, 2 8 * 16, हाँ, फिर 2 9 * 18, फिर 3 3 * 9, फिर 3 1 * 3। तो क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें इसके कैसे करना है, 3 3 * 9 और 2 2 * 4। अब आप दिमाग लगाइए और फैक्टर बना के बताइए मुझे क्या बनाना है। 5x लाना है प्लस करके, इनको किसी भी तरह से और मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, 6x² लिख लेंगे यहाँ पर। हाँ, और फिर क्या करेंगे उसके बाद, बताइए क्या करेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर, बोलिए, 4x और 3x। 4x लिख लेंगे इससे। हाँ, देखिए कैसे बनेगा। 5x कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, 9 बना लेंगे और 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। तो यानी कि इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या बने, 9x और माइनस का 4x और माइनस का 6। अब आप यहाँ पर देखिए कि 9x में से 4x निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, अल्टीमेटली 5x ही मिलेगा ना। तो यानी कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनी सही करी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बताइए क्या करेंगे। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 2 और x अंदर लिख देंगे, तो 3 2 = 6 और x² एज इट इज़ हो गया हमारे पास। और फिर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले स्प्लिट कर रहे हैं ना हम लोग, इन दोनों को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 3x+3, 3x को 3 से करा तो 9 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे बताइए, -4, माइनस क्या लेंगे बताइए कॉमन हम, माइनस का 2 लेंगे। फिर उसके बाद 2x अंदर लिख देंगे और माइनस का प्लस का 3 एज इट इज़ लिख देंगे। क्योंकि ये मैंने बताया था ये दोनों आपके हमेशा सेम ही रहेंगे, अगर नहीं रह रहे हैं तो आप ऊपर जाकर यहाँ पर इस स्टेप में आपको चेक करना है कि आपने स्प्लिटिंग सही करी है, कॉमन सही लिया है या नहीं लिया है। तो क्योंकि हमारे ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही हुए हैं। तो 3x - 2 और 2x+3, ये हमारे दो फैक्टर हमें अगेन इस वाले क्वेश्चन में मिल गए। चलिए अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और लास्ट पार्ट के लिए हम ब्लू पेन यूज़ करेंगे बच्चों। तो 3x² माइनस का x और माइनस का 4, और 3 4 = 12 होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ये हमें इसके फैक्टर मिल गए हैं। और हम इसको लिख लेंगे 3x² और माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 यहाँ पर अगेन, और 3x² को रीअरेंज कर लेंगे, प्लस का 3x लिख लेंगे, माइनस का 4x लिख लेंगे और माइनस का 4 लिख लेंगे। तो 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x+1 इधर आ गया हमारे पास और माइनस का 1 इधर आ गया। माइनस का हम क्या करेंगे, 4 इधर ले लेंगे और x+1 अगेन हमारे पास आ गया, क्योंकि -4 हमारे -4 × x -4x और -1 × +1 -4 × +1 माइनस का 4, ये दो का ये आ गया हमारे पास। हाँ, और ये दो का जो है ये वाला फैक्टर आ गया। तो कितना बना हमारे पास, 3x - 4, और इसका कितना बना, x+1, क्योंकि ये दोनों क्या है, x+1 तो ये x+1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं लास्ट वाले पार्ट के वो क्या आ गए, 3x - 4 और x+1। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हमारा जो थोड़ा सा नया कंसेप्ट रहेगा वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में रहेगा, जिसमें हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन भी करना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप देखें इसमें क्या है, x² नहीं है, यहाँ पर क्या है, x³ है। अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें बेसिक स्टेप क्या करेंगे, हम पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका एक फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर यूज करके हम फर्स्ट फैक्टर निकाल लेंगे। इसका फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे, लेट x = 1 -1 2 और -2। ये जनरली अगर इन चारों में से चारों ये वैल्यूज रख के आप देख लें तो एक ना एक वैल्यू जो है सही बैठ जाती है, और ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, जो ऊपर पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। अगर पॉलिनोमियल ऊपर वाला ये जो है सारे, अगर ये भी जो है, अगर ये जीरो हो गए, कोई भी ये एक्स की वैल्यू डालने के बाद ये, या कोई भी वैल्यू इसके बाद की भी, -3 -4 1, आप चेक करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से डाल के देखना पड़ेगा उसमें कि जीरो हो रहा है पॉलिनोमियल या नहीं। अगर तो हो जा रहा है दैट मीन्स वो एक फैक्टर हमारा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ
अबव पॉलिनोमियल, तो x माइनस वन अगर माने तो कितना होगा, x इक्वल टू वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन। अगेन हम जीरो, x माइनस वन को जब इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x वन डाल के देखेंगे इस वाले फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में, तो कैसे लगाएंगे बताइए। माइनस टू एक्स स्क्वायर है ये, और माइनस का x और प्लस का टू है। अब ये वन डालेंगे तो आप लोग देखिए क्या मिलेगा, वन का क्यूब वन, माइनस टू एक्स स्क्वायर वन, तो माइनस का टू ही मिलेगा, और माइनस का वन और ये प्लस का टू आ गया हमारे पास। और ये सारे लोग आपस में क्या हो गए देखिए, कैंसिल। अब x में वन डाला यहाँ पे तो कितना मिला, वन ही मिलेगा, और माइनस टू इंटू वन माइनस टू ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। दैट मीन्स x माइनस वन जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो अब हम, जब हमें फैक्टर मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करेंगे। x माइनस वन को यहाँ पर लिख लेंगे, और डब्बे में किसको डाल लेंगे, हमारा जो बाकी का पॉलिनोमियल है। क्या है बाकी का पॉलिनोमियल हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का टू। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली ये जो वैल्यू है एक्स, इसको एक्स क्यूब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगी ना एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा। और माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ साइन लगा के माइनस लगा दिया, तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये माइनस था तो ये माइनस का साइन चेंज करके इसको क्या कर देगा, प्लस। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स ये वाला, और प्लस टू एज इट इज यहाँ पर उतर के आ जाएंगे, माइनस का एक्स और प्लस का टू। अब अगेन हमें एक्स को अगर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के एक्स से। तो करा तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस वन को माइनस एक्स से करा तो क्या हुआ बताइए, माइनस वन इंटू माइनस एक्स हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस का एक्स। प्लस एक्स यहाँ पर आ गया हमारे पास, हाँ। फिर उसके बाद हमने क्या करा, क्या करा बताइए, माइनस अगेन करा तो क्या हुआ, ये साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। हाँ। और उसके बाद ये प्लस का जो था ये क्या हो गया, माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स हो गया, और ये प्लस का टू हो गया। अब अगेन हम चलेंगे आगे की तरफ तो देखेंगे, माइनस टू एक्स प्लस टू है हमारे पास, और एक्स को जब माइनस टू एक्स बनाना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस टू, माइनस का टू एक्स, और माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का टू। और जब हम इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा कि हम हर स्टेप में करते हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस का साइन का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस टू और प्लस टू कैंसिल, और प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल, तो हमें फैक्टर क्या मिल गया हमारा, ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये हमें मिल गया एक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास टोटल क्या हो गया अब ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो अल्टीमेटली आके क्या बन गया, ये बन गया। और ये क्या बन गया एक हमारे पास, टू डिग्री का पॉलिनोमियल। तो अब हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लेना है। तो हम इसके फैक्टर बताइए कैसे बना लेंगे। इसके फैक्टर बहुत आसान है बनाना, एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, माइनस टू एक्स और प्लस का एक्स और माइनस का टू। तो x यहाँ पर कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस टू, और प्लस वन इंटू एक्स माइनस का टू। तो x प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, और एक हमारा फैक्टर क्या था जिससे हमने मल्टीप्लाई करा, ये डिवाइड करा, एक्स माइनस वन। ये एक फैक्टर यहाँ से इधर आ गया। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर हमारे पास ये आ गए हैं, जो हमने डब्बे के अंदर अपने डाल दिए हैं। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा टाइम सेव करने के लिए थोड़ा। तो हम सेकंड पार्ट को जल्दी से लिख लेंगे, यहाँ पर जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स और माइनस का फाइव। इसमें पहले हम डाल के देखेंगे, x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन डाला तो वन, माइनस थ्री एक्स माइनस, सॉरी एक्स, जब हमने वन डाला तो मैंने एक्स भी लिख दिया साथ में। तो माइनस का थ्री, माइनस का नाइन और माइनस का फाइव। तो ये कितना हो गया, वन माइनस, बताइए, नाइन थ्री ट्वेल्व और फिफ्टीन माइनस सेवनटीन, तो ये तो माइनस सिक्सटीन आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन नॉट अ फैक्टर। अब हम चेक करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन पे पहले वन डाला, अब क्या डालेंगे, माइनस का वन। तो माइनस का वन जब हम क्वेश्चन में डालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो माइनस थ्री ही मिलेगा यहाँ पर हमें, और फिर उसके बाद प्लस का नाइन एक्स मिलेगा, और उसके बाद हमें माइनस का फाइव तो ऑलरेडी है, तो एक्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, खाली नाइन ही मिलेगा ना, आप लोग बता नहीं रहे, क्योंकि एक्स की जगह तो हमने डाल दिया ना ऑलरेडी माइनस वन। तो ये कितना हो गया, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, और माइनस फाइव इधर आ गया, और प्लस का नाइन इधर है। तो फाइव फोर कितना हो गया, माइनस का नाइन और प्लस का नाइन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, जीरो। दैट मीन्स एक्स
इक्वल टू -1 फैक्टर है, तो x इक्वल टू -1 को कैसे लिख सकते हैं, x+1, क्योंकि ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस से। तो x+1 हमें क्या मिल गया, फर्स्ट फैक्टर मिल गया। फर्स्ट फैक्टर क्या मिल गया हमें, x+1। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसकी लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे, x+1 को इधर अगेन डब्बे के अंदर ये पूरा हम लिख लेंगे, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। अगेन x² तो कितना हो गया, x³ और प्लस का x² इधर आ गया, प्लस का x² इधर आ गया, तो माइनस, और ये कितना हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया माइनस का 2x² ऊपर से उतरा, माइनस का एक्चुअली 4x² उतरा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। और उसके बाद -9x एज इट इज़ और -5 एज इट इज़, 4x² के लिए अगेन -4x, तो कितना हो गया माइनस का 4x² और माइनस का 4x, और ये कितना हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। अब तो क्या हुआ, ये कट गया और ये करा, 4x निकाला 9 में से, तो कितना बचा माइनस का 5x, माइनस का 5x बचा और माइनस का 5 बचा। अब क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़, माइनस के 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें बताइए, माइनस का 5x मिलेगा और माइनस का 5 मिल जाएगा। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमें क्या मिल गया, पॉलिनोमियल ऊपर वाला डिवाइड करने के बाद x² माइनस का 4x और माइनस का 5, ये हमारा न्यू पॉलिनोमियल मिल गया। और इसका अब हम कर लेंगे सेम, फैक्टराइज कर लेंगे इसको। फैक्टराइज कैसे करेंगे, वही फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी डिवाइड करेंगे। तो इसका एक ही फैक्टर बन रहा है 5 and 1। 5 and 1 क्या करेंगे, x², इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 5x और प्लस का 1x और माइनस का 5, क्योंकि 5x और 1x कितना हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि 1x माइनस हो जाएगा -5x में से। उसके बाद अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, x² प्लस का 1x माइनस का 5x और -5, दो ये और दो ये, अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, x इंटू x+1 और -5 इंटू x, बताइए +1, तो कितना हो गया x-5 और x+1, हमारा दो फैक्टर हो गए। और तीसरा वाला फैक्टर कौन सा है, जो हमने ऊपर यहाँ पर अभी लिखा है x+1, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया, x+1 एक फैक्टर और आ गया। दैट मीन्स अब आप कहेंगे कि भाई x+1 और x+1 तो दोनों भी सेम ही फैक्टर आ गए, तो हो सकता है कि आपको जो दो रूट मिले या दो फैक्टर मिले वो सेम हो और उसका फैक्टर x-1 हो ही ना। तो हमारे पास ये दो जो हमारे पास फैक्टर मिले वो क्या है, सेम। इस वाले पॉलिनोमियल के दो ही फैक्टर हैं और दो में से तीन फैक्टर हैं और दो जो है हमारे पास सेम है। इसको ऐसे लिखते हैं कि दो हमारे पास जो फैक्टर हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन इनको कंसीडर हम तीन ही करेंगे, x+1 और x-5। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20। तो अगेन -1³ 1 डालेंगे, x इक्वल टू क्या डालेंगे -1, तो हम इसको क्या करेंगे, -1³ और प्लस का 13 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 32x माइनस का 32 और प्लस का 20। तो अब देखेंगे -1³ तो 1 ही रहेगा और -32 इधर है हमारे पास, तो कितना हो गया माइनस का 33 और प्लस का 33, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, इक्वल टू 0। दैट मीन्स x+1 एक फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर हमें क्या मिल गया, x+1 ट्रायल एरर से। अब इसको अगेन x+1 को एज इट इज लिख लेंगे और इस वाले टर्म को जो है लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, तो क्या करेंगे, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20 यहाँ पर, और हम इसको अगेन क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x³ मिल जाएगा और प्लस का x² मिल जाएगा हमें। तो x³ से माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर उतर के कितना आ जाएगा 12x² प्लस का 32x और प्लस का 20। तो अब अगेन 12x² कैसे बनाएंगे, x को कैसे बनाएंगे, 12x से मल्टीप्लाई करके, x इंटू 12x तो कितना हो गया 12x², फिर 1 इंटू 12x कितना हो गया प्लस का 12x, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये कैंसिल, और 32x में से -12x करे तो 20x और प्लस का 20 हमारे पास बचा। अब x को 20x बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो कितना हो जाएगा x इंटू 20 यानी कि 20x और 1 इंटू 20 प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 20। मैं साफ साफ यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, माइनस और माइनस दोनों में,
ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बचा 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। और ये फैक्टर एज इट इज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20। और इसके सेम फैक्टराइज कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे पता है आपको, कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे हम, देखिए मैं करके भी बता देता हूँ आपको। 2 10 ज़ा 20, 5 ज़ा 10 और 5, तो कितना बनेगा ये देखिए, 10x और 12x। तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 2x जो कि हो गया 12x और प्लस का 20। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से और x प्लस 10 अंदर लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 10 अंदर लिख देंगे। ये इस टर्म का हो गया और ये इस टर्म का, ये वाला और ये इस वाले का स्प्लिटिंग, एक्स प्लस 2 हो गया और यहाँ पर एक्स प्लस 10 हमारा दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर हमने जो ऊपर काम करा था जो कि है ये एक्स प्लस 1, वो यहाँ पर उतर के नीचे आ जाएगा। तो एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया इसका। तो हमारे पास 3 फैक्टर क्या आ गए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 1, इसके 3 फैक्टर हमें मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है 2y³ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे इस बार। चलो बच्चों, तो y की जगह 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा और माइनस का 1 मिलेगा। तो -1 से +1, -2 से +2 कैंसिल, कितना हो गया 0। दैट मीन्स x-1 एक फैक्टर हमें मिल गया। फिर अगेन क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है, आपको एक बार समझ आ गया तो टेंशन लेने की कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और ये जो लॉन्ग डिवीजन है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको प्रोसेस याद करना है कैसे होता है, चीज़ें दिमाग में रखनी है, हाँ रटना नहीं है, दिमाग में रखनी है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये x नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये y लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ये इसने वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, और ये यहाँ पर भी y कर देंगे, y-1, y-1 कर देंगे, और यहाँ पर भी y-1। तो y-1 में से अगर हम देखेंगे, चलिए मैं इरेजर से जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न हो ही ना कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हटा देंगे इसको, नामो निशान मिटा देंगे इसका इस इरेजर से। हाँ, तो क्या हुआ, y-1 यहाँ पर लिख लेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो अगेन 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को तो कितना मिलेगा 2y³, और -1 को करेंगे 2y स्क्वायर से तो कितने मिलेगा, माइनस का 2y स्क्वायर, प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0, और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, तो कितना हो गया 3y स्क्वायर, और माइनस का 2y और माइनस का 1। अगेन 3y स्क्वायर कैसे बनाएंगे y को, इसके लिए प्लस के 3y से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और -1 इंटू 3y, तो माइनस का 3y, तो कैसे माइनस और इधर का प्लस, ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस का 3y और माइनस का 2y कितना बचा, y-1, और y-1 +1 लिख देंगे तो क्या, y इंटू +1 y, और -1 इंटू +1 -1, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, अपोजिट साइन है तो 0। तो हमें इसके फैक्टर क्या मिल गए, 2y² + 3, 2y² + 3y और प्लस का 1, सॉर्टेड। हाँ, अब इसकी अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2y² + 2y और प्लस का 1y और प्लस 1, ये हमारा क्या मिल गया हमें, फाइनल पॉलिनोमियल। अब इसको क्या करेंगे, 2y इंटू, बोलिए y +1, और इसको +1 इंटू वाई का +1 अगेन। अब 2y इंटू वाई, 2y² और 2y इंटू 1, 2y +1 इंटू वाई, और +1 इंटू 1 1। तो ये हमें क्या हो गया, ये इन दो का स्प्लिट टर्म जो है हमने कर दिया स्प्लिट, और ये इन दोनों को कर दिया। अब इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 2y+1 और ये वाले y+1 को एज इट इज़ लिख देंगे। दो फैक्टर हमें ये मिल गए फर्स्ट, ये मिल गया सेकंड, और थर्ड फैक्टर हमें मिला है ऊपर, और वो क्या है, वो है y का -1, y-1 हमारा है थर्ड फैक्टर, और ये हमें मिल गए अपने आंसर तीनों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए